ये ज्ञान तुमको है, तुमको खुशी रहनी चाहिए। ये स्टूडेंट लाइफ है तो भूलना क्यों चाहिए? स्टूडेंट माना पढ़ना, याद रखना, एग्जाम पास करना। आगे आगे पढ़ते जाओ, पीछे पीछे भूलते जाओ, उसको थोड़ी स्टूडेंट कहेंगे। ये स्टूडेंट लाइफ है, भूलना क्यों चाहिए? परंतु माया वो खुशी रहने नहीं देती, क्योंकि कर्मातीत अवस्था अंत में आएगी। माना जब तक संपूर्ण बने तब तक ऊपर नीचाई आती रहती है और उसमें से हिम्मत करके आगे बढ़ते रहना है। कहा जाता है ना, स्मृतिर लब्धा, जिनको स्मृति प्राप्त हुई है, स्मृति स्वरूप जो बने हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन मन के। वहां कलेश होता नहीं। कहा जाता है जीवन मुक्ति। जैसे बाप मीठा है वैसे बाबा की नॉलेज मीठी है। तभी तो मुरली का आकर्षण है ना सबको। हाँ, कितना भी क्लास सुने, लेक्चर सुने, पर मुरली नहीं सुनते हैं तब तक ठीक नहीं लगता है ना। बाबा की महिमा अपरंपार है, अर्थात पार नहीं पाया जाता है। ये भक्ति में कहा जाता है। तुम ये नहीं कह सकते हो क्योंकि तुमको सारी नॉलेज मिली हुई है। माना परमात्मा कौन, क्या, कैसा है, वो सारा पार तुमने पा लिया है। तुमको बहुत मीठा बनना है। हाँ, मीठे बाप को याद करते, मीठी नॉलेज सुनते, तुमको बहुत मीठा बनना है। अपने को देखो, मेरे में कोई विकार तो नहीं है, किसी का अवगुण तो नहीं देखते। बहुत मीठी दृष्टि रखनी है। हरेक के प्रति बहुत मीठी दृष्टि रखनी है। माना हरेक को गुण की नजर से देखना है। बाबा के कितने बच्चे हैं, बाबा की सब पर मीठी दृष्टि है ना। तुमको भी ऐसी रखनी है ना। अवगुण से घृणा होती है ना, तो गुण से प्यार करना है। मनुष्य ये नहीं जानते कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है। इसलिए चित्र भी बनाया है कि छोटेपन में राधे कृष्ण, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा आकर स्मृति दिला रहे हैं कि तुम देवता थे। बाबा ये स्मृति दिलाते हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं? हाँ, बाबा स्मृति दिलाते हैं कि तुम देवता थे, तो बच्चे क्या अब जवाब देंगे? हाँ, बच्चे कहते हैं बरोबर बाबा हम थे। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। ब्राह्मण लोग कहते हैं परंतु जानते नहीं कि ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन करते हैं। तो ब्राह्मणों का बाप है ब्रह्मा और शिव। बाप साधारण रूप में आते हैं, वो रथ मुकर्रर है, भाग्यशाली रथ, हाँ, वो मुकर्रर है।
मनुष्य दीपावली के दिन क्या करते हैं भक्ति में? लक्ष्मी से पैसे मांगने के लिए आह्वान करते। हाँ, इसलिए कहते हैं ना कि दीपावली के दिन धनतेरस, वही उस दिन सारी दुनिया क्या बन जाती? हाँ, नाम धनतेरस पर उस दिन क्या बन जाते हैं? भिखारी। हाँ, मांगते हैं। पहले तुम भी मांगते थे, अब तुम स्वयं लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। यहाँ पर तो भीख ही भीख मांगते हैं। एक से पूरा नहीं मिलता, इसलिए कितनों से मांगते हैं, चिल्लाते हैं, पुत्र दो, धन दो। सतयुग में ऐसे नहीं मांगेंगे। शिव बाबा बच्चों के सब भंडारे भरपूर कर देते है ना। सुंदर भी होंगे, वो भी इच्छा रहती है ना, मेरे को ऐसा क्यों बनाया काला। हाँ, तो सुंदर भी बनाएंगे, संपत्ति भी, स्वास्थ्य भी, सत्ता पावर भी, हाँ, परिवार भी, सब कुछ होगा। शिव बाबा बच्चों के सब भंडारे भरपूर कर देते हैं। बाबा तो स्वर्ग रचेंगे, नरक थोड़े ही रचेंगे। अभी नरक में बाबा आया है स्वर्गवासी बनाने, अब फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। शिव बाबा का अकाल तख्त यह ब्रह्मा है, जिसमें अकाल मूरत परमात्मा आकर बैठते हैं। आत्मा भी अकाल मूरत है। आत्मा का तख्त यह भ्रकुटी है। निशानी भी है जो मस्तक में तिलक देते हैं। आजकल बैल को भी तिलक देते हैं। ब्रह्मा तन में शिव बाबा आए, उसकी यादगार नंदी को लेकर घूमते हैं ना लोग, उसके मस्तक पर तिलक देते हैं। तो यह भ्रकुटी ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों का तख्त है। मैं आकर नॉलेज देता हूं, नॉलेजफुल हूं तो नॉलेज देता हूं। मैं कोई सभी के दिलों को नहीं जानता हूं, मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूं। हाँ, दिल का मालिक कह सकते, मैं तुम्हारे दिल का मालिक हूं। दिल कहा जाता है आत्मा को, बुद्धि को, सद्बुद्धि को दिल कहते हैं। तो दिल का मालिक है, तो मैं आत्मा का मालिक हूं, शरीर का मालिक नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद अविनाशी हूं। तो अविनाशी का मालिक हो सकता, तुम विनाशी चीज के मालिक बनते हो, क्योंकि तुम एक विनाशी शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। तुम अभी वैकुंठ में जाते हो, इसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। कहते हैं ना, कितना पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, माताएं क्या कहते? जहां तक जीना है तब तक ज्ञानामृत पीना है। जब पढ़ाई पूरी होगी तो क्या होगा?
जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, पढ़ना पूरा होगा फिर क्या होगा? शरीर छूट जाएगा। ये फायदा होगा। हाँ? चाहिए ऐसा फायदा? हाँ? जब तक जियो पढ़ना है फिर शरीर छूट जाएगा, पर कलियुगी शरीर छूट जाएगा, फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। कहते हैं कि परमात्मा को संकल्प उठा सृष्टि रचने जाऊं, जब समय होगा तब ही एक्ट करने का विचार आएगा। कितनी अच्छी बात, कोई कहने की आवश्यकता नहीं, अपने रोल अनुसार एक्टर को ख्याल आ जाता है और आकर पार्ट बजाएगा। जैसे तुम पार्ट बजाते हो वैसे मैं भी बजाता हूँ, बाकी मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, इसलिए मेरी कितनी महिमा है। वैकुंठ की भी महिमा है। सन्यासियों को सतयुग के सुख का मालूम नहीं है, वहां का सुख उन्हों को मिलता ही नहीं। वो जब आते हैं तो विकारी दुनिया ही देखते हैं, इसलिए वो कहते हैं इस दुनिया का सुख कागविष्टा समान है, मिथ्या है, क्योंकि सतयुग के सुख उन्होंने देखे ही नहीं। तुम औरों को भी ऐसे सुनाते, कागविष्टा। हाँ, सन्यासियों को सतयुग के सुख का मालूम नहीं है, वहां का सुख उन्हों को मिलना ही नहीं है। सतयुग के लिए भी उन्होंने सुना है ना कि कंस थे, जब कृष्ण थे तो कंस थे, राम थे तो रावण था। तो समझते हैं वहां भी तो सुख नहीं था, तो उसको क्या करना है? ऐसी सतयुगी दुनिया को क्या करना है? तो औरों को भी ऐसे वो सुनाते हैं कि कागविष्टा समान सुख है। जब युगों का सही ज्ञान नहीं है तो फिर ऐसे ही बताएं। तो ऐसे सुनाकर औरों को संन्यास कराते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के सुख पाते हो, ये तो अंतिम जन्म है, मरेंगे भी सभी। अंतिम जन्म है, साइकिल पूरा होगा तो हर कोई जाएगा शरीर छोड़कर। मैं आया ही हूं, किस लिए? लेने के लिए। तो क्या तुम यहीं बैठे रहेंगे? हाँ, मैं आया हूं ले जाने के लिए, तो मेरे साथ नहीं आएंगे? चलेंगे। हाँ, मच्छरों सदृश्य सबको ले जाऊंगा, तो मम्मा बाबा सदृश्य पुरुषार्थ कर पद ले लेना चाहिए। ब्रह्मा मुखवंशावली हो ना, कितनी अच्छी बात। ब्रह्मा मुखवंशावली हो ना, तो ब्रह्मा बाबा जैसे तुम भी वंशावली बन के पुरुषार्थ करो। ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना, जितने सतयुग त्रेता में देवताएं होंगे उतने ही अब ब्रह्मा मुख वंशावली बनने हैं। हाँ? कितने बीके बनेंगे? तो जितने 2 युग में देवता होंगे इतने बनेंगे। तो कायदे अनुसार माता पिता भी हैं, फिर किसको मुकर्रर किया जाता है संभाल के लिए? नए नए बच्चे तो आते रहेंगे, पढ़ाई चलती रहेगी, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे, लास्ट तक चांस
हाँ, लेने वाले होंगे। बाबा ने कहा ना बीच की एक मुरली में कि एग्जाम शुरू हो गई फिर उसमें नहीं बैठ सकते, पर एग्जाम शुरू होने तक कोई भी आकर बैठ सकता है। परवरिश बहुत अच्छी करनी चाहिए, वह है बागवान। तुम जो सेंटर पर रहते हो वह हुए माली। बगीचे के मालिक को बागवान कहते हैं। बगीचे की संभाल करने वाले हम सब माली हैं। माली को तो पौधों की संभाल करनी चाहिए। जो फल फूल उगेगा उसका मालिक कौन? बागवान। माली का काम तो सिर्फ संभाल करना है। जो माली ही ठीक नहीं होगा वो पौधों की क्या संभाल करेगा? जो माली अच्छा अच्छा बगीचा बनाते हैं तो बागवान देख बहुत खुश होते हैं। फिर बागवान जाते हैं देखने के लिए किस किस ने बड़ा अच्छा बगीचा बनाया है। तुम भी जानते हो ना कि कौन कौन अच्छे माली हैं। जो अच्छे अच्छे माली हैं उनको इनाम भी मिलता है। तुम मालियों की पगार बढ़ती जाती है, तनख्वाह मिलती है ना हर मास, तो अच्छा काम करते हैं तो वो तनख्वाह बढ़ती जाती है। अभी तुम बच्चों को अपनी मंजिल को याद करना है, क्योंकि तुम्हें अभी वापस घर जाना है, तो घर को याद करना पड़े। अब जहाँ जाना है वहाँ उसको याद करना पड़े। जो ले जाने वाला है उनको याद करना पड़े। सिवाय याद के शांति धाम नहीं जा सकते, नहीं तो मोचरा बहुत खाना पड़ेगा, पद भी अच्छा नहीं पा सकेंगे। इस समय जो सूक्ष्म वतन में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं ना, वो सर्विस अर्थ जाते हैं। पहले नंबर में बाबा सर्विस करते हैं, सेकंड नंबर में मम्मा। क्योंकि मम्मा को सेकंड नंबर में आना है तो तुम बच्चों को भी मम्मा बाबा को फॉलो करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। मुख्य सार, बाप समान बहुत मीठा बनना है। सबको मीठी दृष्टि से देखना है। आज सबको मीठी मीठी टोलियां भी मिलेगी, हैं? भोग मिलेगा। बाप समान बहुत मीठा बनना है, सबको मीठी दृष्टि से देखना है, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। दूसरा, गॉडली स्टूडेंट लाइफ की खुशी में रहना है। जब तक जीना है पढ़ाई रोज पढ़नी है। वरदान है नॉलेज की शक्ति द्वारा
कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले, सफल स्वराज्य अधिकारी भव। रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मचारियों की राज्य दरबार लगाओ और चेक करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय व कर्मचारी से बार बार गलती तो नहीं होती है, क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी। ऐसे स्वराज्य चलाने में जो सफल रहते हैं, उनसे संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती हैं। वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। स्लोगन: हर समय करन करावन हार, बाबा याद रहे तो मैं पन का अभिमान आ नहीं सकता। ओम शांति।